गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन। अब देखो बड़े लंबा होता जा रहा है नाउन, लेकिन मैं जानता हूँ कि लंबा हो रहा है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने से वो मज़ा नहीं आएगी। मतलब उन लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं या नाउन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं पता है, उनके लिए ये इतना विस्तार देना ज़रूरी था। अनायास विस्तार नहीं दिया जा रहा है। कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है कि बस जल्दी से एक दिन में नाउन के प्रकार ख़त्म करो और अगले दिन नाउन के रूल्स पढ़ा के अगले दिन प्रैक्टिस करा के निपटा दो। ऐसा निपटाऊँ काम नहीं, टिकाऊ काम होना चाहिए। तो टिकाऊ काम करने के लिए हमें धीरे से इत्मीनान से उन सब चीज़ों को बहुत कायदे से एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ना होगा। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन क्या है, आखिर उसको डेफिनेशन दी और डेफिनेशन में उसको एक्सप्लेन किया। दूसरे दिन बता रहे थे नाउन के प्रकार में हमने 4 प्रकार बता दिए थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अब देखिए उसमें मटेरियल नाउन में कुछ टेक्निकलिटीज़ आ गई थी। तो टेक्निकलिटीज़ में अब जैसे मैंने बताया था ना कि वो किसी चीज़ के निर्माण में अगर कोई मटेरियल प्रयोग किया जाता है तो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, भले ही काउंटेबल हो। जैसे कहा जाए कि मकान ईंट से बना है तो ईंट प्लूरल नहीं हो सकती। ठीक है। अब उस दिन हमने एक छोड़ दिया था। कौन सा छोड़ दिया था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन छोड़ दिया था। और उस दिन ये कहा भी था मैंने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हम बाद में अलग से पढ़ाएंगे। तो आइए आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ख़त्म कर लेते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ख़त्म करने के बाद फिर हम प्लूरल के रूल्स पे आएंगे। ठीक है, आइए चलते। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया। तो दूसरा वर्ड भी लिख लेते हैं हम, जिसकी इस समय नहीं अभी ज़रूरत है हमें। कंक्रीट एक वर्ड होता है, और कंक्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त। अब मूर्त और अमूर्त की अवधारणा क्या है? मूर्त का मतलब क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। कैसे? जैसे पेन है, ठीक है, ये मार्कर है। अब हम मार्कर को हाथ में पकड़ के लिख रहे हैं, मतलब क्या होगा कि मार्कर जो है इट कैन बी हेल्ड इन माई हैंड। इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखिए बोर्ड को छू सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। पंखा है, मोबाइल है, किताब है, तो घर है, दीवार है, इन सब को हम छू सकते हैं हाथ से। जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, जिसका वेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भौतिक वस्तुएं हैं। तो उनको भौतिक वस्तुओं को हम मूर्त कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। और जो अभौतिक हैं, मतलब जिनका कोई शरीर नहीं होता, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, इन एनी फॉर्म, आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस, किसी भी रूप में जिसका कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होगा, जिसमें वेट वॉल्यूम नहीं होगा, वो क्या चीजें हैं? वो अमूर्त वस्तुएं हैं। तो अमूर्त वस्तुओं में क्या क्या चीजें आती हैं? अमूर्त वस्तुओं में आ जाते हैं जैसे हमारे विचार या भावनाएं, हमारे एक्शंस हैं, और हमारे गुण हैं, और हमारी स्थिति या दशाएं हैं। तो ये अमूर्त वस्तुएं हैं। ठीक है, विचार, गुण, स्थिति या दशाएं, ये कुछ एक्शंस भी ऐसे हैं, कुछ क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो अमूर्त स्थितियों में, अमूर्त थिंग्स में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए तो अब हम इस तरफ आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो कैटेगराइज करने की कोशिश में, अब इससे पहले कि हम उसको कैटेगराइज करने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए इस लॉकडाउन में बड़ी जल्दी सबसे पहले क्या खुला था? शराब की दुकान। तो एक चीज़ हम 3-4 वर्ड यहीं से ले लेते हैं। एक वर्ड है शराब, ठीक है ना।
एक वर्ड है शराबी, एक वर्ड है पीना, और एक वर्ड है इसी में नशा। इसमें 4 नाउन, 3 नाउन आ गए और एक क्रिया आ गई, ठीक है ना। आइए, शराब क्या है? शराब बोतल में भरी होती है और क्या कहते हैं, द्रव के रूप में होती है, ठीक है ना। तो किसी पात्र में भरी हुई लिक्विड फॉर्म में कोई मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में कोई मटेरियल है, ठीक है। चलिए, और शराबी क्या है? एक पर्सन है। ये क्या है? कोई पर्सन है। पर्सन है तो कैसा, प्रॉपर या कॉमन? इस शराबी का कोई नाम नहीं है, तो इसे कैसा कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है ना। और ये मटेरियल क्या है? शराब। ये मटेरियल भी है कॉमन नाउन। आप कहेंगे मेरे मुंह से लिख रहा है मटेरियल और हम लिख रहे हैं कॉमन नाउन। हाँ भाई, मटेरियल तो हम उसको, पदार्थ को कह रहे हैं, हम उसके नाउन का प्रकार नहीं बता रहे थे। तो कॉमन नाउन ही है शराब, क्योंकि तमाम ब्रांड्स में से सारी ब्रांड्स को एक कॉमन नाम दिया जाता है। अच्छा, मटेरियल में और कॉमन में अंतर उस दिन मैंने बताया भी था कि मटेरियल में और कॉमन में क्या अंतर होता है। देखिए, मटेरियल वो चीज होती है जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो, और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जो उस तरह की तमाम वस्तुओं को दिया गया नाम हो। जैसे मटेरियल हम किसको कह सकते हैं? आटा। आटा क्या है भाई? आटा, जिसे हम कहते हैं फ्लोर, ये क्या है? मटेरियल। रोटी, रोटी जिसे हम कहते हैं ब्रेड, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है भाई। रोटी मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है। अब रोटी को मटेरियल नहीं कहेंगे। क्यों मटेरियल नहीं कहेंगे? रोटी से क्या किसी चीज को बनाते हैं? नहीं, बल्कि रोटी क्या है? निर्मित वस्तु है। और आटा क्या है? कच्चा माल है। रोटी को बनाने में आटे का प्रयोग किया जाता है। तो आटा क्या होना चाहिए? मटेरियल नाउन। और रोटी क्या होनी चाहिए? कॉमन नाउन। हाँ, अगर आप इस रोटी से कुछ और बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, आप ब्रेड से पकौड़े बनाते हैं, तो ब्रेड क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन। अगर ब्रेड आप कंज्यूम करते हैं तो ब्रेड क्या होगी? कॉमन नाउन। इसका मटेरियल क्या होगा? आटा, फ्लोर। ये अंतर होता है मटेरियल और कॉमन होने में। दूध कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, मान लीजिए हम बात करते हैं खीर की, तो खीर के लिए दूध क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। चलिए, अच्छा, तो हम इसको, शराब को क्या मान लिए? कॉमन नाउन, एक पदार्थ है, ठीक है। शराबी क्या हो गया? ये पर्सन है, तो इसको हम क्या कहें? ये भी कॉमन नाउन नहीं, क्योंकि हमने किसी शराबी का नाम नहीं लिया। अब आइए बात करते हैं पीना। पीना क्या है? पीना है एक क्रिया। ये क्या है? एक वर्ब है। ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, ठीक है। और नशा क्या है? अब ये बताइए। नशा, ये तो ठोस नहीं है, ये तो टचेबल नहीं है। नशा छू के तो आप देख नहीं सकते। इनमें सबको छू के देख सकते हैं। शराब को छूकर देख सकते हैं, शराबी को छूकर देख सकते हैं। पीना तो क्रिया है भाई, वो तो की जाती है, उसको छुआ नहीं जाता। नशा, इसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये होता जरूर है, तो इसको छुआ नहीं जा सकता। जो अनटचेबल है, अनटचेबल का मतलब अछूत मत समझिएगा जो जिसको छुआ ना जा सके, तो ये क्या हो गया? नशा। तो जिसको टच नहीं किया जा सकता है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, अब ये नशा क्या है? ये तो उसी को पता चलता है ना जो पीता है। जो पिएगा वो फिर जितनी देर उसके नशे में रहेगा, उतनी देर तक तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी गाली दे लेता है, ठीक है। तो नशा उस मानसिक स्थिति को कहते हैं जब जो शराबी को प्राप्त होती है शराब पीने के बाद, उसकी मानसिक स्थिति है नशा। तो ये एक मानसिक स्थिति है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कहा जाता है, ये मानसिक स्थिति
तो हम इसको लिख रहे हैं मानसिक दशा। तो ये एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक दशा है, इसलिए इसको हम कौन सा नाउन कहेंगे? ये कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक ही चीज से रिलेटेड है। अब आप ऐसे देख लीजिए कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन स्थितियों को कहते हैं। चलिए इसी तरह से एक और वर्ड लेते हैं। हम पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझा लेंगे, फिर उसके में आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है सफल होना, एक वर्ड है सफलता, एक वर्ड है सफल। तो सफल होना क्या है? सफल होना एक क्रिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सक्सीड, और सेकेंड फॉर्म में क्या होगा? ईडी लगेगा। सफलता ये क्या है? नाउन, इसे हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ये है सक्सेस। और सफल क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसे हम क्या कहेंगे? सक्सेसफुल। अब बताइए, तो सफल होना ये तो हमारे मेहनत का नतीजा होता है। आप मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे, ये एक क्रिया है, ये एक कार्य है। चलिए अच्छा, सफल क्या होता है? ये उस व्यक्ति की विशेषता होती है जिसने मेहनत करके कुछ प्राप्त किया हो। तो जैसे हम कहते हैं वो एक सफल बिजनेसमैन है, वो एक सफल वैज्ञानिक है, ठीक है, तो वो एक सफल खिलाड़ी है। तो सफल, सक्सेसफुल प्लेयर। अब ये लिखा क्या? सफलता। तो सफलता क्या होगा? सफलता किसी व्यक्ति के सफल होने की स्थिति का नाम है। तो ये स्थिति का नाम है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये नाउन। कैसा नाउन होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों? क्योंकि इसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब एक बात और समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर नाउन होगा तो नाउन के साथ नाउन लगाना मुश्किल होगा आपको। दूसरी बात, अगर एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद आप नाउन बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतना लंबा गाथा क्यों गा रहे हैं, इतना लंबा इसको क्यों लेके जा रहे हैं। जब आप पेपर डिस्कस करने लगेंगे तो इस बात का पता चलेगा। कई बार एग्जाम में एरर इसी तरह की दे देते हैं कि दो नाउन एक साथ दे देते हैं, नाउन के पहले नाउन। जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना था तो नाउन के पहले नाउन लगा दिया। जैसे कहीं लिखा जाए कि इम्पोर्टेंस इशू, कहीं लिखा हो इम्पोर्टेंस इशू। अब आप समझेंगे कि इम्पोर्टेंस इशू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। ये है महत्व और ये हो गया मुद्दा। तो अब ये होता है कि महत्व मुद्दा, क्या ये सही है? क्यों? महत्व क्या है? नाउन है, और मुद्दा क्या है? नाउन है। दोनों नाउन के पहले नाउन। नाउन की विशेषता बताएगा? नहीं बताएगा। महत्व मुद्दा नहीं होगा क्योंकि नाउन की विशेषता नहीं बताता। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? ये इम्पोर्टेंस जहां लिखा है वहां क्या कर देंगे? इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट कहते ही ये क्या बन जाएगा? महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण मुद्दा, हाँ अब ठीक हुआ, महत्वपूर्ण मुद्दा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ा। मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव लग सकता है, नाउन के पहले नाउन नहीं लगेगा। इसी वजह से हमें बताना पड़ रहा है कि कब वो नाउन होगा और कब वो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, इस नाउन और एडजेक्टिव में आप फंसेंगे कब? जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो आपको कोई शंका, कोई डाउट नहीं होगी। जब भी आप फंसेंगे, जब भी आपको शंका, कोई डाउट होगी, तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एडजेक्टिव में होगी, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव लगभग एक जैसा ही होता है, खाली सुनने में और समझने में थोड़ा फर्क होगा। जैसे ये था इम्पोर्टेंस, मतलब महत्व, ये नाउन था। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ देख लीजिए, सफल क्या है? एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल
देखिए सक्सेस लिखा है, सक्सेसफुल क्या हो गया, सफल, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। और ये देखिए सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या हुआ, सफलता, ये क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने में और उसके एडजेक्टिव होने में बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो अब ये जो थोड़ा सा फर्क पड़ता है यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन में फंसा देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेट्स क्लियर इट हियर। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग एक टॉपिक के रूप में लेके पढ़ा ही रहे हैं तो व्हाई शुड नॉट बी क्लियर इट हियर। क्यों इसको हम आगे लेके जाएं, खींच के ले जाएं, क्यों आखिर हमने इसको अलग एक दिन पढ़ाने के लिए लिया, सबके साथ क्यों नहीं पढ़ाया, यही वजह तो है। अच्छा ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं। आइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक आता है हमारा मूड। क्या है, मूड है। अब आप इसको फीलिंग या इमोशन भी कह सकते हैं, मूड फीलिंग। अब देखते हैं मूड और फीलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। एक हो गया हमारा मूड या फीलिंग। तो मूड ठीक है, जैसे अगर आदमी दुखी हो, अगर आदमी बहुत प्रसन्न हो, या आदमी गुस्से में हो। अच्छा, फीलिंग में तो ये भी आ सकता है ना कि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, थकान लगी हो, नींद लगी हो, और उदास हो। तो ये सब भी क्या होता है, एक मानसिक अवस्था ही तो हो गई ना, मूड में आ गया। ठीक है, तो ये मानसिक अवस्था है, मेंटल स्टेट आप कह सकते हैं। तो जैसे हमने कहा, अब इसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, पहले नाउन लिख रहा हूं। तो मान लो मूड में हम आते हैं तो हमने लिखा जैसे सारो, सारो क्या हुआ, दुख। जैसे हमने कहा जॉय, जैसे हमने कहा एंगर, ये क्रोध है। जैसे हमने कहा जेलसी, जैसे हम ये कहें चलिए इतने पर बनाते हैं। तो इससे एक वर्ड और, इससे एक दो वर्ड और बनते हैं। सारों का क्या कहेंगे हम, अब देखना जरा, सैड। और जॉय का जैसे हम कहते हैं जॉयफुल, या फिर हैप्पी। जैसे एंगर है तो एंगर को अगर हम एंग्री बना दें। जेलसी, तो जैसे हम इसको जेलसी को जेलस बना दें। जैसे हम लिखते हैं हंगर और इसको हम लिख दें हैंग्री। जैसे हम कहें थर्स्ट और इधर लिख दिए थर्स्टी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे सुनने में लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, अंतर ये हो रहा है कि पैरेलल पढ़ना है आपको। पैरेलल पढ़ना है, क्या ये बन रहा है, क्या एडजेक्टिव, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बन रहा है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो इसके बगल में नाउन नहीं लगा पाएंगे, और अगर एडजेक्टिव होगा तो इसके बगल में नाउन लगा सकते हैं। इसके बगल में नाउन यूज कर सकते हैं, ये देखा मैंने ब्रैकेट में लिखा, और इसके बगल में नाउन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कहा जाए सारो, सारो माने क्या होता है, दुख। सारो क्या हुआ, दुख। और सैड का मतलब क्या हो जाता है, दुखी। लगाइए किसी के बाद में नाउन। जैसे हम कहें कि वह एक दुख बुढ़िया थी, कि वह एक दुखी बुढ़िया थी। ठीक है, वो एक दुखी बुढ़िया थी। क्यों, जब हम ओल्ड लेडी लगा रहे हैं तो ओल्ड लेडी के पहले क्या लगाओगे, शी वॉज अ सारो ओल्ड लेडी या शी वॉज अ सैड ओल्ड लेडी, तो हम कहेंगे ना शी वॉज अ सैड ओल्ड लेडी। तो दुख क्या हो गया, नाउन।
दुख नाउन क्यों हो गया? क्योंकि किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था की स्थिति को बता रहा है। और ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो ये एक स्टेट, ये कंडीशन को शो करता है, और ये क्या होता है? किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। इसे हम कहते हैं क्वालिटी और इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अंतर ये होता है कि वो क्वालिटी है और वो एडजेक्टिव है। जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय का मतलब होता है खुशी। क्या होगा? खुशी, या इसको हम कह सकते हैं सुख। और इसको क्या कहते हैं? हैप्पी को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं खुश। अब खुश और खुशी में अंतर होगा ना। खुश कोई व्यक्ति होगा, ये उसके एक क्षण के लिए या तत्काल की विशेषता होगी। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दिए तो बच्चा क्या होगा? बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी नहीं, बड़ा खुश हुआ। और अगर खुशी कब कहेंगे? जैसे कहते हैं उसकी खुशी असीमित थी, तो उसकी खुशी असीमित थी, उसकी खुशी समाप्त हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, तो खुशी क्या हो गया? नाउन। और वो बहुत खुश था, ये खुश क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंगर का मतलब क्या होता है? भूख। और एंग्री का मतलब क्या होगा? भूखा। अब आप दोनों को लगा के देख लीजिए। अगर कहा जाए कि किसान भूख था कि किसान भूखा था, बताइए बताइए। किसान भूखा था, तो ये क्या है? किसान की विशेषता हो गई, किसान भूखा था, एडजेक्टिव हो गई। और भूख सही नहीं जा रही थी, तो ये भूख क्या हो गया? नाउन हो गया। तो भूख क्या है? स्थिति है, शारीरिक दशा का नाम है, ये एक व्यक्ति की विशेषता है। जेलसी क्या होता है? ईर्ष्या। और जेलस का मतलब क्या हो गया? ईर्ष्यालु। तो कहा जाएगा क्या? जेलस मर्चेंट। और ये क्या हो गया? जेलसी इज अ नेगेटिव क्वालिटी। हंगर क्या होता है? भूख। हंगरी क्या होता है? भूखा। किसी व्यक्ति के पहले ये लगा सकते हैं कि ये लगा सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मैंने एक भूखा भिखारी देखा, तो ऐसा आ हंगर बेगर या ऐसा आ हंगरी बेगर, ऐसा आ हंगरी बेगर। तो हंगरी के बाद आप बेगर लगा सकते हैं, तो हंगरी क्या है? एडजेक्टिव है। हंगर क्या है? नाउन है। थर्स्ट माने प्यास और थर्स्टी माने प्यासा। ठीक है, तो समझ गए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये मानसिक स्थितियों को, शारीरिक स्थितियों को, शारीरिक दशाओं को, हमारे मूड को बताते हैं। और ये क्या बताते हैं? व्यक्ति की विशेषता। ठीक है, चलिए, तो ये मूड था। अब हम दूसरे में आते हैं। तो दूसरा है दशा। इसमें हम क्या ले रहे हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ? दशा। अब दशा कैसी हो सकती है? दशा जैसे हम लिखते हैं शारीरिक हो सकती है, दशा आर्थिक हो सकती है, दशा सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है। अब छोड़िए, इतने पे हम चलते हैं, और तमाम है, राजनीतिक दशाएं हैं वगैरह वगैरह। तो शारीरिक दशा ये क्या हो गई? हमारी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे हम कहें हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होगा बताइए? हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। ये क्या हो गया? स्वास्थ्य। और हेल्थी क्या होता है? ये होता है स्वस्थ। अब कहीं पे लगा के देखिए, किसी व्यक्ति के पहले लगाइए, इसको देखिए कौन लगता है। जैसे ये कहा जाए कि मोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो मोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है लगाएंगे, या मोहन एक स्वास्थ्य व्यक्ति है? आप लगाइए, क्या लग रहा है? मोहन इज अ हेल्थ पर्सन या मोहन इज अ हेल्थी पर्सन? क्या लगा रहे हैं? मोहन इज अ हेल्थी पर्सन, क्योंकि मोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है, न कि मोहन एक स्वास्थ्य व्यक्ति है। तो समझ गए, ये शारीरिक दशा। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं। आर्थिक में देख लीजिए। आर्थिक में जैसे हम लिख देते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। और पुअर का मतलब क्या हुआ?
गरीब। तो जैसे ये कहा जाए कि गरीब किसानों की दशा बहुत शोचनीय थी, तो हम क्या कहेंगे? पावर्टी, कंडीशन ऑफ पावर्टी फार्मर्स वाज वेरी क्रिटिकल, या कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स वाज वेरी क्रिटिकल? बताइए क्या लगाएंगे, पावर्टी फार्मर्स या पुअर फार्मर्स? तो आप क्या कहेंगे? पुअर फार्मर्स। अगर हम ये कहा जाए कि हमारे देश में गरीबी चरम सीमा पर है, तो हम क्या कहेंगे कि पुअर इज एट क्लाइमेक्स या पावर्टी इज एट क्लाइमेक्स? तो हम कहेंगे पावर्टी इज एट क्लाइमेक्स, क्योंकि पावर्टी नाउन है और पुअर एडजेक्टिव है। सामाजिक दशा में जैसे हम कहते हैं, एक वर्ड है करप्शन और एक वर्ड है करप्ट। तो करप्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। और करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। अब आपको किसी सेंटेंस में यूज करना है किसी व्यक्ति के लिए विशेषता बताने के लिए, कि जैसे हम कहें कि भ्रष्ट अधिकारी ने बहुत सारे घोटाले किए, तो भ्रष्ट अधिकारी ने बहुत सारे घोटाले किए या भ्रष्टाचार अधिकारी ने बहुत सारे घोटाले किए? बताइए क्या लगाएंगे, भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार अधिकारी? तो आप कहेंगे भ्रष्ट अधिकारी। जब अधिकारी के पहले लगा रहे हैं तब क्या होगा? भ्रष्ट। क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। करप्शन ऑफिसर यूज करेंगे? नहीं। करप्शन सिस्टम लगाएंगे? नहीं। करप्ट सिस्टम, करप्ट ऑफिसर्स ये लगाएंगे। लेकिन अगर ये कहना हो कि डैश चीज सारे विभागों में फैली हुई है, तो क्या बताइए, भ्रष्ट सारे विभाग में फैला है कि भ्रष्टाचार सारे विभाग में फैला है? तो अब नाउन की जरूरत है, अब किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं कि अधिकारी के पहले लगाए थे तो भ्रष्ट लगाए थे, सिस्टम के लिए लगाएंगे तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार। तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार सारे विभागों में फैला हुआ है, ना कि भ्रष्ट सारे विभागों में फैला हुआ है। तब क्या करेंगे? करप्शन, ये देखिए लिखा है करप्ट। ठीक, अगर हम कहें कि करप्ट इज प्रिवेलेंट इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, और या फिर ये बोलेंगे कि करप्शन इज प्रिवेलेंट इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, तो करप्ट इज प्रिवेलेंट नहीं होगा, क्या होगा? करप्शन इज प्रिवेलेंट। तो करप्शन क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ चीजें हैं, जैसे एक्शन की बात कर लेते हैं। तो एकाध दो क्रियाकलाप भी ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और जो नाउन और क्रिया की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे हम कहें वर्ब, और एक वर्ड ले एक्शन। एक्शन क्या होगा? उस घटना का नाम होगा, और वर्ब क्या है? वो कार्य है। जैसे हम कहें स्टील, स्टील का मतलब क्या हुआ? चुराना, ये हो गया एक कार्य। और थेफ्ट, थेफ्ट क्या है बताइए? चोरी, चोरी एक क्या है? घटना है। और इसी में अगर हम कहें थीफ, तो थीफ क्या हो गया? चोर। अब बताइए ये क्या है? थेफ्ट, चोरी। चोरी किसी घटना का नाम है, और चुराना क्या है? ये एक क्रिया है, और थीफ क्या है? ये उस कार्य को करने वाला है। तो कार्य को करने वाला क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन। एक्शन क्या कहा जाएगा? एक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए और कोई काम देख लेते हैं इसमें। जैसे हम कहें रॉब, रॉब का मतलब क्या होता है? लूटना, क्रिया है। और रॉबर क्या हो गया? उस काम को करने वाला ही। रॉबर ना लिख के हम यहां लिखें रॉबरी, ये क्या हो गया? लूटना, ये क्या हो गई? लूट। और रॉबर क्या कहा जाएगा? लुटेरा। देखिए तीन बन रहे हैं, ये एक क्रिया है, ये उस क्रिया का नाम है, ये घटना हो गई, और ये उस घटना को संपादित करने वाला। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और ये क्या हो गई? वर्ब। ठीक है ना। जैसे एक होता है ट्रीट, ट्रीट मतलब क्या होता है? किसी का इलाज करना है, किसी के साथ व्यवहार करना। और इसी ट्रीट में अगर हम मेंट लगा दें तो ट्रीटमेंट क्या बन जाएगा?
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। और ये डॉक्टर होगा यहाँ पे जो इलाज करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्रीटमेंट, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ट्रीट क्या हो गया, ये हो गई वर्ब। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एडजेक्टिव के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ब के साथ ये बड़ा गहरा नाता है। तो कभी वर्ब से बन जाता है, देखिए ये सब वर्ब से बने हुए हैं। अब देखिए और भी हो जाते हैं ना, मान लो हम कहें अपॉइंट, तो अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट क्या कहा जाएगा, नियुक्ति, ठीक है। अनाउंस मतलब क्या हुआ, उद्घोषणा करना, अनाउंसमेंट क्या हो जाएगा, उद्घोषणा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो आपस में एक दूसरे में बदलते बदलते रहते हैं। एडजेक्टिव नाउन में है ऑनेस्ट, क्या हो गया एडजेक्टिव मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी क्या हो गई, ईमानदारी। कैसे पहचानेंगे, अंतर क्या होगा दोनों में, नाउन के पहले लगा के देखिए, ठीक है। ईमानदार और ईमानदारी दोनों को नाउन के पहले फिट करके देखिए, यू विल गेट। तो जैसे हम कहें कि मान लो किसी व्यक्ति के लिए लिखा जाए कि कल ऑफिस में मैंने एक डैश अधिकारी देखा। अब आप लगा के देख लीजिए दोनों वर्ड, कल ऑफिस में मैंने एक ईमानदार अधिकारी देखा या ईमानदारी अधिकारी देखा। तो अधिकारी के पहले कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, ईमानदार, ईमानदारी नहीं फिट हो रहा है। इसका मतलब जब नाउन के पहले फिट हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव है। कल मैंने ऑफिस में एक ईमानदार अधिकारी देखा, तो ईमानदार एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो नाउन के पहले फिट हो जा रहा है। अगर हम कहें कि कल मैंने ऑफिस में एक ईमानदारी अधिकारी देखा, तो ये फिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फिट हो रहा, अधिकारी के पहले, अधिकारी ऑलरेडी नाउन है, उसके पहले ईमानदारी लगाओगे वो भी नाउन है, तो दोनों नाउन नहीं फिट होंगे, ठीक है। तो अकेले लगेगा नाउन, या अगर नाउन के पहले लगाना हो तो उसको एडजेक्टिव में चेंज कर लिया करिए, ठीक है। और अकेले लगा हो, मान लीजिए किसी वर्ड का सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कहीं ये लिखा हो कि ऑनेस्ट, जैसे हम कि ऑनेस्ट हैज बीन डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो ईमानदार दुनिया से गायब हो चुका है या ईमानदारी दुनिया से गायब हो चुकी है। आप क्या कहेंगे, ऑनेस्ट हैज बीन डिसअपियर्ड या ऑनेस्टी हैज बीन डिसअपियर्ड। तो आप कहेंगे ऑनेस्टी हैज बीन डिसअपियर्ड, क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, वो नाउन होगा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, वो किसी की विशेषता बताने के काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कल हम पढ़ेंगे कि नाउन के जो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आप तो जानते ही हैं कि नाउन दो ही होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए नाउन के बहुत सारे रूल्स हैं। तो एक तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स हम लोग देखेंगे, और कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल होने में बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे पीपल प्लूरल है, अब जैसे लिखा पुलिस, तो बहुत से लोगों को डाउट होता है पुलिस सिंगुलर है कि पुलिस प्लूरल है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कल वाले में। तो उसके भी हो सकता है 2 या 3 लेक्चर हों कि उसके प्लूरल, एक दिन तो लग जाएगा उसका प्लूरल बनाया कैसे जाता है, फिर एक दिन वो सब लिस्ट देखी जाएगी कि कौन ऑलरेडी प्लूरल है, कौन ऑलरेडी सिंगुलर है, उनके खतरे देखे जाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ खत्म होता है। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।